नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एपी एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल में, जहां हम हर दिन लाते हैं आपके लिए ज्ञानवर्धक और परीक्षा उपयोगी कंटेंट। तो आज का विषय है स्वतंत्र राष्ट्र और महत्वपूर्ण युद्ध के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके चयन की दिशा तय कर सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमाम बाड़ा किस शहर में स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में जितने भी प्रश्न लिए गए हैं, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से पता रहता है तो अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। आसफुद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमाम बाड़ा किस शहर में स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा ये लखनऊ शहर में स्थित है, यानी इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी बनेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनमें से किस युद्ध में बंगाल के नवाब पर निर्णायक जीत हासिल की थी? तो मेरे प्यारे साथियों, मैं कहूँगा ये प्लासी के युद्ध में, यानी इस प्रश्न का जो सही आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी बनेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी? मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। भारतीय इतिहास में सन 1756 में घटित हुई काल कोठरी की घटना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों ये कलकत्ता में हुई थी, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। अंग्रेजों ने किस सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा। अंग्रेजों ने किस सन में पंजाब पर कब्जा कर लिया था? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये 1849 में किया था, यानी ऑप्शन बी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी की लड़ाई में किस वर्ष हारे थे? तो दोस्तों 1757 ईस्वी में हारे थे, यानी इस प्रश्न का जो राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए बनेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच हुआ था? तो दोस्तों मैं कहूँगा ये बंगाल के नवाब के बीच हुआ था। प्लासी का जो युद्ध है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ था, यानी ऑप्शन बी बन जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व जो है ये किसने किया था? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों ये रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। मेरे प्यारे साथियों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दें। दोस्तों इस वीडियो में जितने प्रश्न लिए गए हैं सभी प्रश्न जो है सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए गए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। हैदराबाद का अंतिम निजाम यानी शासक कौन था? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा। हैदराबाद का अंतिम निजाम यानी शासक कौन था? तो दोस्तों ये मीर उस्मान अली खान था, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हैदराबाद का अंतिम निजाम जो है ये मीर उस्मान अली खान था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? तो दोस्तों ये हैदराबाद का निजाम था, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ये हैदराबाद का निजाम था। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक जो है ये हैदराबाद का निजाम था, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, और इस प्रश्न का आंसर दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। प्रश्न आपका है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल और बिहार पर दीवानी अधिकार किस वर्ष प्राप्त किया? ऑप्शन दोस्तों आपके सामने दिया गया है। ऑप्शन ए है 1865 में, ऑप्शन बी है 1765 में, ऑप्शन सी है 1675 में, ऑप्शन डी है 1965 में। इस प्रश्न का सही आंसर क्या बनेगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? चलिए इस प्रश्न का सही आंसर दीजिएगा। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो दोस्तों ये 1764 ईस्वी में लड़ा गया था, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित हैं? टीपू सुल्तान इनमें से किस स्थान से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये श्रीरंगपट्टनम से संबंधित है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किसने हस्ताक्षर किए थे? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। दोस्त मोहम्मद खान के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किस किसने हस्ताक्षर किए थे? तो दोस्तों ये लॉर्ड ऑकलैंड ने, महाराजा रणजीत सिंह ने और शाह शुजा ने किए थे। यानी ऑप्शन डी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? श्रीरंगपट्टनम में हुए चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में किसकी हत्या हुई थी? तो दोस्तों ये टीपू सुल्तान की हुई थी। ठीक है, यानी ऑप्शन डी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा। इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इनमें से किस युद्ध ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी? तो दोस्तों ये प्लासी के युद्ध ने, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सी घटना 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत के बाद घटी? तो दोस्तों ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का विस्तार हुआ दोस्तों। ठीक है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। अंग्रेजों ने मैसूर के साथ कितने युद्ध लड़े? तो दोस्तों अंग्रेजों ने मैसूर के साथ 4 युद्ध लड़े, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने कहाँ पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। इस प्रश्न का सही आंसर देने का प्रयास करिएगा, कोई भी दोस्त गलत नहीं करेगा। ठीक है, फटाफट आंसर देने का प्रयास कीजिए। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने कहाँ पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की? तो मैं कहूँगा दोस्तों ये बंगाल पर की। प्लासी और बक्सर की लड़ाई ने बंगाल पर अंग्रेजी शासन की स्थापना की, यानी दोस्तों ऑप्शन डी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों ये भी। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? ये सभी प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। प्लासी की लड़ाई किस नदी के तट पर हुई थी? तो दोस्तों ये भागीरथी नदी के तट पर हुई थी, यानी ऑप्शन बी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। चलिए मेरे प्यारे साथियों, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया और अपनी राजधानी जो है ढाका से हटाकर कहाँ कर दी थी? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या बनेगा। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित किया था और अपनी राजधानी जो है ढाका से हटाकर कहाँ कर दी थी? तो दोस्तों ये मुर्शिदाबाद कर दिया था, यानी ऑप्शन डी बनेगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर। मुर्शिद कुली खान ने खुद को बंगाल का नवाब घोषित किया था और अपनी राजधानी ढाका से हटाकर दोस्तों मुर्शिदाबाद कर दिया था। तो मेरे प्यारे साथियों, वीडियो के पर समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना है। वीडियो आपको कैसी लगी? अगर वीडियो आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जो दोस्त इस चैनल पर पहली बार आए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर आपको रोजाना जो है टॉपिक वाइज क्लास कराई जाती है, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे किसी नई टॉपिक पे। तब तक के लिए धन्यवाद।